एवरीवन, तो मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ दिखानी है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे इस डायपर के बारे में पता चला, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ट्राई करती हूँ, देन उसके बाद में आपको रिव्यू शेयर करती हूँ। और ये डायपर्स हैं लव लैब के सुप्रीम पैंट्स। अब ये पैंट स्टाइल डायपर हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं और इसमें कॉटन जैसी सॉफ्ट टॉप लेयर एंड बैक लेयर यूज़ हुई है। अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं, बेबी को रैश फ्री रखते हैं, अप टू 12 आवर्स तक ये सोक करते हैं, ड्राई फील भी रखते हैं। इसमें आपको मिल जाता है पी इंडिकेटर भी। अगर डायपर फुल हो जाता है तो इसमें जो इंडिकेटर दिया हुआ है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं, बेबी को आराम से पहना सकते हैं। अब इन्हें यूज़ करने के बाद में मुझे कैसा फील हुआ, इसके जो की फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड ऑल्सो आने वाले वीडियोस एंड ब्लॉग्स में आपको ये डायपर का जो भी मेरा और फर्दर फीडबैक होता है वो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। हम इसे यूज़ कर रहे हैं, बेबी को कैसा लग रहा है, इस पूरे सीजन में बेबी ने कैसा फील किया। अभी इस डायपर को यूज़ करते हुए हमें अराउंड 1 मंथ हो गया है और इस एक पूरे महीने में हम तो सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। सो ये है डायपर, और कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ही कितना ज़्यादा डेलिकेट सा, लाइट सा, सॉफ्ट सा ये दिखाई दे रहा होगा। सो इसकी जो स्टाइल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिंपल सी, कोई फैंसी चीज़ इसमें नहीं लगाई हुई, कोई फैंसी इस पर प्रिंट नहीं किया हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल सा, बेसिक सा, सिंपल सा, बट सॉफ्ट एंड लाइट वेट है ये वाला पैंट डायपर। मेरी हमेशा प्रेफरेंस क्या रही थी शुरू से कि मैं टेप स्टाइल डायपर यूज़ करूँ। स्लोली हमने पैंट स्टाइल डायपर यूज़ करा और बहुत सारे ब्रांड्स को भी चेकआउट किया, एंड फाइनली हमारी जो तलाश थी कि हमें मिले एक अच्छा बेबी पैंट स्टाइल डायपर, तो वो मिला है हमें ये वाला। और इसका स्टाइल आप बैक से फ्रंट से देख सकते हैं। इसमें आपको ये जो पी इंडिकेटर है येलो कलर का यहाँ पर लाइन दी हुई है, ये पी इंडिकेटर है, बैक साइड में भी है। तो जब पी ज़्यादा हो जाती है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, फुल हो जाता है डायपर, तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि आप इसे चेंज कर दीजिए। इसका जो यहाँ ग्रिप दिया हुआ है वो काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है, मतलब बहुत ही लाइट फील हो रहा है। जनरली ऐसा डायपर में होता नहीं है, यहाँ से बहुत टाइट फील होते हैं, मुझे यही चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ से ये वेस्ट बैंड काफ़ी स्मूथ है, मतलब किसी भी तरह से बेबी को ये फिट आ जाएगी। आपका बेबी पतला है, आपका बेबी थोड़ा चबी है, मोटा है, सबको फिट आने वाला है। वहीं ये थाई वाला जो बैंड है जो कि बेबी के पैर पे सपोर्ट करता है, फिट होता है, वो भी काफ़ी स्मूथ है। अंदर यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट लेयर लगाई हुई है, एलोवेरा लोशन एनरिच्ड है ये डायपर, तो सॉफ्टनेस तो बेबी को फील होगी ही। ऑल्सो बेबी रैश फ्री भी रहते हैं। अब इसमें पी लीक नहीं होती है, साइड से भी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, फ्रंट से एंड बैक से भी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। समर्स हो या फिर कोई भी और सीजन, डायपर का ब्रीथेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो इसका 10 मिलियन पोर्स स्टाइल इसे बनाता है लॉन्ग टाइम तक ड्राई फील। साइड में मिलते हैं आपको ओपनिंग, जहां से आप इस डायपर को टेयर करके ओपन कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए डायपर्स की अगर मैं बात करूं तो अनविका इस समय 10 महीने की हो चुकी है, 10 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं उसने। और इन पूरे 10 मंथ्स में मैंने कई सारे डायपर्स को टेस्ट किया, यूज़ किया और आपको रिकमेंड भी किया। अब क्योंकि हमारी बेबी बड़ी हो गई है, समर्स का टाइम भी है, बेबी ज़्यादा पी भी करते हैं एंड ऑल्सो बेबी को स्वेट भी फील होता है। ऐसे में रात के टाइम पे या फिर दिन के टाइम पे या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हैं, तो हर जगह हमें डायपर की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, स्पेशली नाइट में एंड जब भी हम बाहर जाते हैं उस मोमेंट पे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन बेबी लाइट फील करे, बेबी रैश फ्री रहे और अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाए पी, एंड ऑल्सो बेबी को इरिटेशन नहीं हो, कंफर्ट फील हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेबी का कंफर्ट हमेशा ही हमारी टॉप प्रायोरिटी रहा है, और अगर हमारा बेबी कंफर्ट फील कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो डेफिनेटली हम उसे चांस देते हैं, हम यूज़ करते हैं और फिर आपको रिकमेंड भी करते हैं। सो ओवरऑल मेरे जितनी भी नीड थी एक बेबी डायपर को लेकर के, वो इस डायपर में फुलफिल हो रही है एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला डायपर। अगर आप भी अपने बेबी के लिए सर्च कर रहे हैं ऐसा डायपर जो कि उसे ड्राई फील रखे, लॉन्ग टाइम तक लाइट वेट हो, सॉफ्ट हो, बेबी को रैश फ्री रखे एंड ऑल्सो प्रीमियम लुक भी दे, तो ये वाला डायपर है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी नीड्स भी हैं कुछ ऐसी और आप भी लव लैब का सुप्रीम पैंट परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परचेज लिंक मिलेगा इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
How's it? How's it? Yummy? Yummy? Yummy or not? Yummy or not? Yay! इतनी बदमाशी, कोट कोट के बदमाशी भरी हुई है। सो गाइस, अभी तो सब कुछ हो गया है, बट एक छोटी सी चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती थी। पूरा 10 मंथ्स का ये जो मदरहुड जर्नी रहा, पोस्टपार्टम डिलीवरी, लोट्स ऑफ मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में हमें जब डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज होती, बहुत कुछ फीलिंग्स हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और नई माँ जो होती है उसे बहुत केयर, सपोर्ट, पैम्पर, लव सबकी ज़रूरत होती है। और उस मोमेंट पे अगर उसे सब कुछ नहीं मिलता है और सही डाइट नहीं मिलती है, नींद नहीं मिलती है, तो हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी ब्लूज़। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो मेरी प्रेगनेंसी रही, मैं बिल्कुल बोलूँगी कि ना के बराबर ये टेंशन मुझे रही। शुरुआत में मम्मी पापा थे ही मेरे साथ में, और मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती थी। फालतू की बातों में इन्वॉल्व रहना मतलब कि अपने लिए खुद ही सर दर्द बढ़ाना। सो मुझे ना के बराबर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ, और इसीलिए मेरी जो स्टार्टिंग की जो ये न्यूबॉर्न वाले जो जर्नी थी ना, बड़ी अच्छी से निकल गई। लेकिन धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे ट्रबल आते गए, स्टेप बाय स्टेप नई नई चीज़ें, नई नई प्रॉब्लम्स, कुछ नया ही चैलेंज आता गया। और उसके बाद अब चीकू 10 मंथ्स की हो गई, एंड यू वॉन्ट बिलीव आई वॉज डीलिंग विद सॉर्ट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यस, मुझे अब जा कर के ये फील आया, इमोशनली मैं एकदम, होता ना टूट जाना, मैं इतना ज़्यादा ब्रोकन फील कर रही थी, इतना टूटा हुआ फील कर रही थी अंदर से। इतने बार क्या हो गया, मेरे बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है, इतना केयर करने के बाद में अपने हिसाब से मैं बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। एकदम से लग नहीं जाना, लेकिन ठीक है फिर भी बेस्ट करती हूँ। खाना पीना मिल्क सब कुछ वो लेती है, सब कुछ मैं देने की कोशिश करती हूँ, कोई और इशू नहीं। लेकिन एवरी मंथ क्या हो जाता है, मेरी बच्ची बीमार पड़ जाती है, कभी फीवर, कभी कोल्ड कफ, कभी उसे टीथिंग हो जाती है तो ट्रबल हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कुछ इंसेक्ट बाइट कर लेता है, कीड़ा काट लेता है, मॉस्किटो काट लेता है, और सीरियस ही हो जाता है कुछ। और इस बार फिर वो बीमार पड़ गई। अब उस कम्प्लीटली ब्रोकन यार, बहुत ज़्यादा। मैं इतना क्या हो गया, अभी कुछ दिन पहले जब उसे स्पाइडर बाइट किया था मैं बहुत टूटी हुई थी, और इस बार फिर जब वो बीमार हुई ना यार, मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या महसूस कर रही थी उस समय। और एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हूँ मैं, ये नहीं हो सकता है मुझसे, कोई काम नहीं हो सकता है, मैं अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रही हूँ, सब सोच सोच करके ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और ये सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत तकलीफ़ में थी मैं उस समय मेंटली। अभी वापस से उसको हाथ पे यहाँ पे कुछ काटा, लेकिन हमने इंस्टेंटली जो रेमेडीज़ थी वो कर दी, तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना पिछली बार हुआ था। और पापा भी हैं तो उन्होंने भी मेडिसिन वगैरह जो लगाने के लिए होती हैं वो सब फटाफट से क्विक रेमेडी किया तो ठीक हो गया। नहीं तो मैं तो बिल्कुल लॉस थी यार, मैं क्या करूँगी। और फिर कुछ हो गया, अनिका का बर्थडे हुआ नहीं, फिर कुछ हो गया क्या। अरे यार ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, मदरहुड आसान नहीं होता है। ये जो माँ बनने की जो जर्नी है, माँ बनने के बाद की आसान नहीं होती है। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि हिम्मत रखो,
मैं अपने आप से भी यही कहती हूँ और आपसे भी यही कहती हूँ कि हिम्मत रखेंगे तभी हम कुछ सोच पाएंगे ना, प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है। अगर हम खुद ही टूट जाएंगे, हम खुद ही परेशान हो जाएंगे, हम माँ हैं और बच्चे हमारे पास ज़्यादा रहते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर हम ही उस तरह से बिखर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर हमारे बच्चे भी होंगे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी। बस इतना कुछ। और आज 100 के सेलिब्रेशन के लिए मैंने थैंक यू लाइव करी थी, तो मुझे टाइम नहीं था, बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा पता नहीं कब सेलिब्रेशन होगा, पता नहीं कब मैं सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर करूँगी, पता नहीं कब गिवे का वीडियो शूट करूँगी, शेयर करूँगी। गिवे वाला तो मैंने सोच लिया, प्लान आउट करती हूँ, फटाफट से शूट करके और पोस्ट कर देती, स्टार्ट करती हूँ आप सबके लिए जब मैंने अनाउंस किया है तो। लेकिन ये सेलिब्रेशन तो पता नहीं कभी होगा, इसलिए मैंने थैंक यू लाइव करने का सोचा। फिर मेरा बेबी भी उठ गया था मीनवाइल, लेकिन समहाउ हो गया और मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया आज। सो लेट्स सी अब आगे क्या क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं, मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। आपने पूछा है मेरा स्किन केयर रूटीन एंड प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज़ करती हूँ, सच्चाई के साथ आपको बताऊँ कि मैं एक्चुअली क्या यूज़ करती हूँ। तो इस ब्लॉग में तो मैं नहीं कंटिन्यू करूँगी कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी और बताऊँगी आपको कि मैं कौन कौन सा मेरा जो स्किन केयर प्रोडक्ट है, रिचुअल है, मैं क्या करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ और किस तरीके से अपने आप को साफ़ सुथरा अच्छा रखती हूँ, प्रेजेंटेबल रखती हूँ। चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू। Fast, fast. आज चीकू ने पहली बार 5 स्टेप्स इंडिपेंडेंट होकर के लिए और दीदी के पास आई। ओह माय गॉड, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिल्कुल। चिकी कम, चीकू कम कम कम, मामा के पास आओ आओ आओ, आजा आजा, चल के आएंगे आएंगे चल के, आजा आजा। देखो देखो एक स्टेप उसने पास में लिया। कम कम है यार, अनिका थोड़ा सा दूर जाओ, तुम चेयर के साथ दूर जाओ। ओहो, शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है। गो बाय योरसेल्फ। अनिका बुलाओ उसे अपने पास। कई बार चल ली, वाह। ठीक गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट है एंड मैं कहूँगी क्या गुड न्यूज़। और कल पापा मम्मी चले गए वापस, तो आज का ये जो दिन है बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज चिकू ने सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंटली पहले 5 स्टेप, फिर 4 स्टेप, फिर उसके बाद में 3 स्टेप, फिर अगेन 5 स्टेप, ऐसे करके कई बार उसने खुद से वो चली और मैं बहुत खुश थी। अभी 2 डेज बैक ऑन मदर्स डे उसने अपना पहला स्टेप लिया इंडिपेंडेंट, बिना किसी सपोर्ट के। ऐसे वो खड़ी होती थी, पैर आगे पीछे करती थी, ऐसे कुछ कुछ करती थी, लेकिन जो पहला होता नहीं स्टेप लेना, प्रॉपर चलना, वो स्टेप उसने मदर्स डे के दिन लिया। और इससे बड़ा स्पेशल गिफ्ट मिली और क्या हो सकता है माँ के लिए। उसका बच्चा चलने लगा और मेरी बच्ची इतनी छोटी सी थी और छोटू सा प्यारा सा बच्चा जो चल नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था, और आज वो अपना पहला स्टेप ले रहा, वो चल रहे हैं। I'm
सो हैप्पी। और बस मैं भागी फ़ोन लेने के लिए गई कि मैं रिकॉर्ड करूँ, और फिर एकदम से गिर गई। फिर वो उसने शॉर्टकट ले लिया, मतलब वो क्रॉल करने लग गए। फिर वो मोमेंट मैंने फाइनली रिकॉर्ड कर ही लिया। शी इज़ कमिंग राइट हियर। अरे शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट लेता है बेबी। नहीं मम्मा के पास चल के आओ, ऐसे नहीं, नो गोदी नहीं। ओहो अच्छा कम